वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2013 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 90 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? ए ट्रेन इज रनिंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है। मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म, तो अगर ट्रेन आपका ये इंजन हो गया और ये बैक पार्ट हो गया, ये कब क्रॉस कर पाएगा? जब ये वाला बैक पार्ट जो है प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी, ऐसा वाला पार्ट, और इंजन यहाँ चलाएगा। मान लीजिए इसकी लंबाई कैपिटल एल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई स्मॉल एल है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? आपने यहां से क्रॉस करना स्टार्ट किया और जब आप यहां पहुंच गए तब जाके आपने कंप्लीट कवर कर लिया। तो ये कैपिटल एल है, तो ये डिस्टेंस हो गया एल प्लस कैपिटल एल, यानी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, कैपिटल एल यानी ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है तो हम लोग 90 मीटर से ही कैलकुलेशन करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई से ही कैलकुलेशन करेंगे। अब स्पीड दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे नंबर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कि 5/18 से करना है या 18/5 से करना है, इसमें बच्चों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, इसलिए ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखें। 5 3 जा 15 यानी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटा चाल। डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर ट्रेवल करना है और स्पीड है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 छक्का 90 यानी 6 सेकंड में आप ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, किसी काम को 12 पुरुष या 15 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? A work is done by 12 men or 15 women in 20 days. What is the time taken by 4 men and 5 women to complete this work? इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 12 men की जो इफिशियंसी है वो 15 women के बराबर है। तो आप देखेंगे अगर एक वीमेन की देख ले तो कितने मैन के बराबर होगी? 12/15 मैन के बराबर होगी, राइट। और आपके पास बाद में 5 वीमेन है, तो 5 वीमेन की कितनी होगी? 5 वीमेन की होगी 12/15 इंटू 5 मैन के बराबर, 5 या 15, 3 से 4, यानी 5 वीमेन की जो होगी 4 मैन के बराबर होगी। यानी ये 4 मैन है और साथ में ये भी समझो कि 4 मैन ही है, यानी 8 मैन है। बाद में कितने मैन हो गए? 8 मैन। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है 12 मैन जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रही है? 20 डेज में। तो 1 मैन कितने दिन में करेंगी? ऑफ कोर्स ज्यादा दिन में, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगी? ऑफ कोर्स कम समय में, तो डिवाइड हो जाएगा 8 से। ये हमारा आंसर होगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 10 12, 10 तिया 30 दिन, यानी 30 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यक्ति ने 12 रुपए में एक बॉल पेन या 100 रुपए में 10 बॉल पेन का एक पैकेट खरीदता है। श्रीमती स्वाति ने 24 बॉल पेन खरीदे, उस बॉल पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A shopkeeper bought a ball pen for ₹12 or a packet of 10 ball pens for ₹100. Swati bought 24 ball pens. What is the cost price of these ball pens? देखिए इसमें क्या देगा, एक बॉल अगर लेते हैं तो 12 रुपए में मिलेगा और 10 बॉल का पैकेट लेते हैं तो 12 के हिसाब से तो 120 होना चाहिए था, लेकिन 100 रुपए में ही मिलेगी, थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो अब उसने अगर 24 बॉल पेन खरीदे हैं तो 24 से तो 10-10 का 2 पैकेट खरीद सकते हैं आप, और 4 बॉल पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, राइट। 4, तो ये तो 10 का लगेगा आपका
100 रुपए के हिसाब से 2 पैकेट का लगेगा 100 गुना 2, और 4 बॉल पेन का आपका लगेगा 4 गुना 12 रुपए के हिसाब से। ये हो गया 200, ये हो गया 48, 248 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, करण भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ईशा को भावना से 5 अंक कम मिले हैं। यदि तीनों ने कुल मिलाकर 140 अंक प्राप्त किए तो करण को कितने अंक प्राप्त हुए? करण obtains 10 more marks than Bhavna. Isha obtains 5 less marks than Bhavna. What are the marks of Karan if all three obtain total 140 marks? करण और ईशा दोनों के ही मार्क्स को हम लोगों ने भावना से कंपेयर किया है, इसलिए अगर हम लोग मान लें कि भावना ने x मार्क्स ऑब्टेन किए तो करण को कितने मिले होंगे? करण ने 10 अंक अधिक लाए हैं भावना से, तो x + 10 हो गए। और ईशा को कितने मिलेंगे? ईशा ने 5 अंक कम लाए भावना से, तो x - 5। और इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 140। x को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या होगा? 3x + 10 और -5, ये हो जाएगा +5 = 140। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग इस प्लस या माइनस में जो रहता है उसको शिफ्ट करते हैं, 5 को शिफ्ट करेंगे, 5 पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा 135। अब 3x का मतलब होता है 3 × x, इसलिए 3 को जब शिफ्ट करेंगे तो वो 135 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 से ये 3 चौके 12 बचेगा 15, 3 बचे 15, 45 बार में कट जाता है, यानी भावना को 45 मार्क्स मिले। पूछ रहा है करण को कितने मार्क्स मिले? तो करण को मिले भावना से 10 ज्यादा, यानी 45 से 10 55 मार्क्स मिले हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और ऐसे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 20 से कम अंक प्राप्त हुए। स्टडी द डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 20 मार्क्स। तो आप देखिए ये जो कॉलम है नीचे वाला जो है वो मार्क्स का है, और हमें पता करना है 20 मार्क्स से कम किसने लाया। तो 20 मार्क्स से कम आपका ये वाला हुआ, यहाँ से यहाँ तक। 5 मार्क्स कितने लोगों ने लाए? 5 लोगों ने लाए। 10 मार्क्स कितने लोगों ने लाए? 10 लोगों ने लाए। अब 15 मार्क्स 20 लोगों ने लाए, तो टोटल कितना हो गया? 20 + 30 = 35। हमारा आंसर हो गया 35, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने 20 से कम मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें होना चाहिए 2200 रुपए के 4% का 7.5% का समतुल्य मान कितना होगा? What is the decimal equivalent of 4% of 2200 of 7.5%? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2200 रुपए का 4% और ये जो वैल्यू आएगा उसका 7.5%, यही वैल्यू निकालना है। तो 2200 का मतलब होता है गुना, और 4% का मतलब 4/100। इस का मतलब भी हुआ गुना, और 7.5% का मतलब हुआ 7.5/100। ये 2 0 कट गया। और क्या करेंगे हम लोग? 22 × 4 × 7.5 को हम लोग 75/10 भी लिख सकते हैं, और ये 100, राइट। 25 की टेबल में 3 बार में, 25 की टेबल में 4 बार में, 4 से ये 4 कट गए। अब कुछ नहीं करना, 22 × 3 यानी 66/10, तो आंसर हो जाएगा 6.6 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, अंक 3057 और 8 का प्रयोग करते हुए जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है वह क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट even number using the digit 3057 and 8। अब यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे दिया इवन, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, तो होपफुली हमको लगता है कि सम संख्या के बारे में ही पूछा जा रहा है। जो सबसे बड़ी सम संख्या बन सकती है उसको हम लोग को लिखना है। तो देखिए नंबर्स डिजिट्स क्या है? 3057 and 8। तो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वो होगी 87530, और ये एक सम संख्या भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 87530, ऑप्शन नंबर सी।
इवन पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, 9, 6, 3 और 0 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? किसी एक अंक का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 6, 3 एंड 0, एनी 1 डिजिट्स रिपीटेड ट्वाइस। देखिए हमारे पास 4 डिजिट है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऑफ कोर्स किसी एक नंबर को रिपीट करने का परमिशन हमको मिलना चाहिए था और मिला भी है। तो हम लोग को चूंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, इसलिए हम लोग सबसे बड़े वाले डिजिट को रिपीट करेंगे। 99630 हमारा आंसर होगा। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें सप्ताह के 4 दिनों में हुए सेब के बक्सों का विक्रय दर्शाया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये एक सिंबल का मतलब है 25 बॉक्स। यदि 4 दिन के विक्रय के बाद सेब के 75 बक्से बच गए हों तो सेबों के बक्सों की वास्तविक संख्या कितनी थी? स्टडी द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ एप्पल बॉक्सेज इन 4 days ऑफ ए वीक। और ये ईच सिंबल का मतलब क्या है? 25 बॉक्सेज, 25 बॉक्सेज, और ये 4 दिन की सेलिंग दी गई। इफ आफ्टर 4 days 75 एप्पल बॉक्सेज आर लेफ्ट देन द नंबर ऑफ एप्पल बॉक्सेज आर इनिशियली। शुरुआत में कितने बॉक्स थे अगर 75 बॉक्स बच जाते हैं तो? देखिए मंडे को कितना सेल हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 into 25 बॉक्स, और ट्यूसडे को 5, फिर वेंसडे को 3 और थर्सडे को 5। 7, 5, 12, 3, 15, 5, 20, 20 गुने 25 बॉक्स एप्पल सेल हुआ है, यानी ये 500 बॉक्स सेल हुए। अब 75 बच गए, तो शुरुआत में कितने थे इन दोनों का सम योगफल 575 बॉक्स थे शुरुआत में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।